आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th की ज्योग्राफी। हमारा भारत और पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। भारत और आकार और स्थिति। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पर उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। अपनी एटलस की सहायता से आप इन द्वीप समूहों को विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है और जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार इसमें भारत ये विश्व रेखा सेंटर से गई हुई है, डॉट डॉट करके दिख रही है, और इसके उधर कर्क रेखा है और इस साइड मकर रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और रूस भी उत्तरी भारत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भारत और रूस, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी है स्थित है। भारत के पूर्व में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 33 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिमी का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को लगभग मानक जाम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? इसलिए है क्योंकि भारत तथा विश्व, क्योंकि उनके बीच दूरी ज़्यादा है, वो दूरी ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग इस एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति का प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट
के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। ये देखिए, भारत की उत्तर से पश्चिम से पूरब की दूरी है, पश्चिम से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूरब में जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पे, और उत्तर से दक्षिण 47 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर हुए दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पे जाता है। और जब हम इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेते हैं तो इसका दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट में होता है, 45 मिनट है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत के अंक तथा दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के से विभिन्न देशों को जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी से स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों एवं गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 भागों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 देश द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। सन 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई दे रहा है। स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानसिक आधारित शिक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद।